स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से इकोनॉमिक्स के क्लास में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं लेकर आई हूँ मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना। मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना। मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना। ओके स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में डॉक्टर इरविंग फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, उसका दृष्टिकोण जाना कि उन्होंने क्या दृष्टिकोण था, क्या अप्रोच थी इरविंग फिशर की। प्रोफेसर इरविंग फिशर जिन्होंने बताया मुद्रा की मात्रा में और कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है, अनुपातिक संबंध होता है ना। संबंध कैसा होता है मुद्रा में, क्या था, हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मुद्रा की मात्रा में, है ना, तथा कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है, आनुपातिक संबंध होता है ना, जिसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से भी इससे पहले वाली क्लास में समझा था। क्या समझा था कि आनुपातिक संबंध कैसा होता है, यह मुद्रा की मात्रा वो एक्स अक्ष पर है मुद्रा की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर है कीमत स्तर। ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा ये 45 एंगल की लाइन है स्टूडेंट्स। हमने क्या देखा कि मान लीजिए मुद्रा की मात्रा कितनी है, मुद्रा की मात्रा OM है। ओके स्टूडेंट्स, तो कीमत स्तर क्या है, OP, है ना। तो मुद्रा की मात्रा क्या हो जाए, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए, OM से OM बंद हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, कीमत स्तर भी क्या हो जाएगा, OP से OP बंद हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जितनी वृद्धि मुद्रा की मात्रा में हुई है उतनी ही वृद्धि कीमत स्तर में भी हुई है ना। समझ में आ रहा है ना, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। फिर से मैं आपको एक बार, क्योंकि मैं आज मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपको पुनः एक बार इसका रिवीजन करा दूं कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो कंसेप्ट है वो क्या है ना। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कंसेप्ट है कि जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो क्या हो जाता है, मुद्रा की कीमत स्तर भी बढ़ जाता है, उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है। आनुपातिक का मतलब होता है, ये विशेष शब्द है आनुपातिक। आनुपातिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जितने प्रपोर्शन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है उतने ही प्रपोर्शन में कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। तो कैसा संबंध है मुद्रा की मात्रा में और कीमत स्तर में स्टूडेंट्स, कैसा संबंध है, सीधा संबंध है ना, प्रत्यक्ष संबंध है, कैसा, सीधा और आनुपातिक संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, इसी को उन्होंने बताया था कि जस्ट मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाती है, आधी हो जाती है ना। लेकिन एक चीज और है, हम जब आगे पढ़ेंगे तो इन्होंने बताया कि जो प्रोफेसर इरविंग फिशर है, उन्होंने बताया कि अगर मुद्रा की मात्रा लोगों के पास ज्यादा हो जाती है तो लोग बिना किसी सेविंग किए हुए, बिना कोई बचत किए हुए उस मुद्रा को खर्च कर देंगे। इसीलिए मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर कीमत स्तर भी
बढ़ जाएगा, लेकिन जो मुद्रा की वैल्यू है, मैंने आपको दो चित्रों के माध्यम से बताया था, लेकिन जो मुद्रा की वैल्यू है वो क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको दो डायग्राम के माध्यम से समझाया था। ओके स्टूडेंट्स, ये है मुद्रा की मात्रा OM1 है, O एक्स अक्ष पर और O वाई अक्ष है। तो इस पे क्या है, ये मुद्रा की मात्रा और ये है कीमत स्तर P। ठीक है, तो जब मुद्रा की मात्रा OM है तो कीमत स्तर क्या है, OP है। मुद्रा की मात्रा OM1 हो जाने पर कीमत स्तर भी क्या हो जाता है, OM1 हो जाता है। कहने का मतलब है जितना वृद्धि इधर हुई है उतनी ही वृद्धि उसी प्रोपोर्शन में उतनी ही वृद्धि इधर भी हुई है। स्टूडेंट, ये सीधा 45 एंगल का बनेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब मुद्रा की वैल्यू क्या रह जाती है, आधी। ये तो कीमत स्तर है, यानी वस्तु की कीमत। कीमत स्तर का मतलब वस्तु की एक इकाई क्या हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है ना, कीमत स्तर बढ़ जाता है। और मुद्रा की वैल्यू क्या रह जाती है, मुद्रा की एक इकाई की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। हमने बताया क्या है, मुद्रा की मात्रा, O एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्रा, और ये क्या है, मुद्रा की वैल्यू यानी मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जब मुद्रा की मात्रा कितनी है, OM1 है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मुद्रा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, OM1 हो जाती है स्टूडेंट। तो मुद्रा की कीमत, मुद्रा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका ढाल मुद्रा की मात्रा में और कीमत स्तर का ढाल होता है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, और मुद्रा की वैल्यू में और मुद्रा की मात्रा में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, इसलिए इसका ढाल बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना। ओके स्टूडेंट्स, आलोचनाएं क्या है, जो आलोचनाएं दी हैं कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने और दूसरे अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचनाएं बताई हैं। आलोचनाएं क्या है कि ये मान्यताएं जो है वो अवास्तविक हैं, है ना। जैसे कि इन्होंने जो मान्यताएं ली हैं इरविंग फिशर ने, वो कैसी हैं, अवास्तविक हैं। मान्यताएं कैसी हैं, अवास्तविक हैं। ओके स्टूडेंट्स, अवास्तविक क्यों है, क्योंकि मान्यता अवास्तविक क्यों है, क्योंकि प्रचलित मुद्रा तथा उसका चलन वेग, उन्होंने देखिए जो इरविंग फिशर है उन्होंने मुद्रा और मुद्रा का चलन वेग, ठीक है, MB, यही तो था इनका समीकरण। क्या था, M बराबर मुद्रा की मात्रा में क्या था, यानी M और B। M क्या है, मुद्रा की मात्रा, और B क्या है, उसका चलन वेग। M का मतलब क्या है, यहाँ पर मुद्रा की मात्रा। ओके स्टूडेंट्स, और B का मतलब क्या है, उसका चलन वेग। M बराबर B का मतलब मुद्रा का चलन वेग। ओके स्टूडेंट्स, MB बराबर क्या है, समीकरण MB बराबर PT, है ना। तो अगर हमें P की वैल्यू निकालनी है, P बराबर, तो क्या हो जाएगा, M/T। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने बताया कि मुद्रा का चलन वेग, यानी मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के चलन वेग में क्या मान लिया इन्होंने, परिवर्तन अगर होता है तो चलन वेग में परिवर्तन नहीं होता है। अगर मुद्रा की मात्रा में क्या होता है, वृद्धि होती है स्टूडेंट्स,
तो मुद्रा का चलन वेग अब परिवर्तित रहता है, यानी मुद्रा के चलन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अर्थशास्त्री के मतलब जो दूसरे इसके आलोचक हैं वो कहते हैं कि अगर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है तो मुद्रा का चलन वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि आपने देखा होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर किसी चीज की कीमतें बढ़ गई होती हैं तो ये उपभोक्ताओं को ये डर लगा रहता है कि भविष्य में कहीं और कीमतें ना बढ़ जाएं, इसलिए वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, वस्तुओं की खरीदारी करके उसको संरक्षित करके रखने की प्रयास करते हैं, इसीलिए मुद्रा का चलन वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरी है इनकी कि जो विधिग्रह मुद्रा एवं साख मुद्रा में संबंध, इन्होंने बताया है कि विधिग्रह मुद्रा और साख मुद्रा, ठीक है स्टूडेंट, विधिग्रह मुद्रा एवं साख मुद्रा एक आनुपातिक संबंध होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। मतलब अगर विधिग्रह मुद्रा में यदि एम में परिवर्तन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि साख मुद्रा में भी परिवर्तन हो। ये मान्यता भी इनकी अवास्तविक है, जो कि आलोचकों द्वारा इसको अवास्तविक ठहरा दिया गया है। दूसरा है सामान्य रूप मूल्य स्तर पर मतलब जो सामान्य मूल्य स्तर होता है, सामान्य मूल्य स्तर पर मुद्रा के अलावा मुद्रा की मात्रा के अतिरिक्त मुद्रा की मात्रा के अतिरिक्त अन्य कारणों का भी प्रभाव पड़ता है, अन्य कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि जो सामान्य मूल्य स्तर है ना, उस पर ऐसा नहीं है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी या मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तभी कीमत स्तर बढ़ेगा। कीमत स्तर यानी वस्तुओं की कीमतें, बहुत से उसके रीजन होते हैं, बहुत से फैक्टर होते हैं कीमत स्तर को बढ़ने से। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाए, उत्पादन क्या हो जाए, ना हो, है ना, या फसल क्या हो जाए, बेकार हो जाए बाढ़ आने पर, या कहीं सूखा पड़ जाए, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, प्राकृतिक फैक्टर हैं, जिनके कारण उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होने के कारण क्या हो जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा कि बहुत सारी इसकी मान्यताएं और उसकी आलोचनाएं हैं जो आलोचकों द्वारा की गई हैं, और जस्ट इस पर एक रिफॉर्म यानी एक सुधार किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया इस पर, इस परमाणु सिद्धांत पर, किसके द्वारा, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण मुद्रा परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।